पहले मेरे पीछे बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, और तेज की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो बच्चों आज पहला दिन है और यहाँ पे हम एक तरीके से गली रामायण एक तरीके से स्टार्ट करेंगे। रोज़ हम आधा घंटा यहाँ बैठेंगे, डेली आप लोग नियम मान लो और हम रामायण की बातें करेंगे, ठीक है। हल्का हल्का पीछे हो जाओ बड़े। तो दोस्तों आज से हमारा गली रामायण चालू होगा। अभी 8:45 हो रहे हैं लगभग और देखिए बच्चों का जोश, इतनी ठंड में भी बैठे हैं हमारे साथ। तो चालू कर रहा हूँ और प्लीज़ कोई बीच में शैतानी नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं राम जी को सब आप जानते ही हो, तो राम जी की हम कहानी चालू करेंगे। मैं आप लोगों की भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। और इसे अंत तक ले जाएंगे, कैसे राम जी पैदा हुए, क्या हुआ था, रावण कौन था, कैसे रावण मरा। हम रोज़ थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं चालू कर रहा हूँ कहानी, ध्यान से सुनना, ठीक है। बिठा लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। और आखिर में जब हम अपना कहानी ख़त्म करेंगे तो आखिर में एक लेसन भी देंगे, अच्छे विचार आपस में शेयर करेंगे और तब हम यहाँ से उठेंगे, ठीक है। तो मैं चालू कर रहा हूँ, तो एक बार जोर का नारा लगा, जय श्री राम। ये पॉइंट पकड़ना है, फोकस करो इसको, ऐसे आज से आगे सुन लेना है। मतलब आप जाओ 5000 साल पीछे, 5000 साल पीछे आप जाओ तो पकड़ो पूरी दुनिया में। हाँ। तो बच्चों मेरी तरफ ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, ऐसे पूरी दुनिया में ना हाँ कहीं पे भी हाँ मतलब गृहस्थ नहीं था। अपना भारत इतना संपन्न था कि जहाँ पे हम आप लोग पढ़ते हो ना आदि मानव, पूरी दुनिया में वो था। लेकिन हमारे भारत में हम इतने संपन्न थे कि हमारे यहाँ महल हुआ करते थे, भोग हुआ करते थे, हर चीज़ें होती थी जो कहीं भी नहीं होती थी। तो 5000 साल पहले राम जी का शासन था। तो अब चालू करते हैं जन्म कैसे हुआ। तो पहले मैं रावण को लेता हूँ, ठीक है। रावण कौन था आप तो जानते हो, ऊपर से रावण कौन था, ठीक है। रावण एक राक्षस वृत्ति का था वो पंडित, लेकिन राक्षस वृत्ति का था। तो वो इतना भयावह था, इतना मतलब क्रूर था कि अपने भारत देश में जब जो अपने साधु संत ऋषि मुनि होते थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो जाके भंग कर देता था, ध्वस्त कर देता था, अपने संतों को मार देता था। इतना मतलब क्रूर था, पूछो मत। तो साधु संतों ने पूजा अर्चना की, अपने जो देवता होते हैं उनसे कहा कि हमारे संकट का निवारण कैसे होगा। तो तब राम जी का जो विष्णु जी है हमारे त्रिदेव में, आप सब लोग जानते हो ना विष्णु जी को। हाँ, तो विष्णु जी के अवतार थे राम जी, तब उन्होंने अवतार लिया। तो अब इसकी कहानी कैसे होती है। उस समय भारत में अपने एक कौशल राज्य था। जैसे एक राज्य होता है ना, जैसे दिल्ली है, तो कौशल राज्य था। उसकी राजधानी थी अयोध्या। तो वहाँ के राजा थे दशरथ जी, आप सब जानते हो दशरथ जी को, आप लोग सभी देखते हो। वो परेशान थे बहुत। तो उन्होंने जाके अपने ऋषियों से, जैसे हम पुराने ज़माने में जैसे हमको कोई डाउट होता है तो हम अपने गुरु से पूछते हैं ना, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी हमको ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने यज्ञ करने को बोला। तो यज्ञ चालू किया दशरथ जी ने, और यज्ञ चालू हुआ। पूरे जितने भी कौशल राज्य के जितने भी नागरिक थे सब इकट्ठा हुए और यज्ञ चालू हुआ। तो जब आखिरी आहुति पड़ी, जो आहुति होती है जैसे हम देते ना आहुति, यज्ञ होती है, तो आखिरी आहुति पड़ी, तब उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। आग जल रही थी, उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। मतलब ये हमारा था। आप लोग लॉजिक मत लीजिएगा कि क्यों कैसे हुए, क्योंकि विश्वास है सब चीज़। और उनके हाथ में क्या था,
सोने का कटोरा था। ठीक है, तो सोने के कटोरे में क्या ले रखा था? अग्निदेव ने खीर ले रखी थी वरदानियों को, तो ये बांट के ग्रहण कर ले, खा ले, तो मतलब आपको संतान होगी। तो दशरथ जी ने ऐसे किया, खिलाया, तब संतान हुए। तो अपने पहले सबसे बड़े जो हैं राम जी, 4 भाई हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सीता जी ने अभी बताएंगे सीता के बारे में, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो अब उस समय बताऊंगा जब राम जी हुए तो हुआ क्या था। तो जैसे खीर खाने के बाद जैसे भाई व्याकुल होता है ना, जैसे आप लोग को कोई चीज़ मिलने वाली हो तो हमेशा सोचते रहते हैं 24 घंटे, अरे तेरी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वैसे दशरथ जी का नाम था। तो जब जन्म हुआ, जब दासिया थी, उन्होंने आगे बताया। तो भाई क्वेश्चन भी मिला, छोड़ी मत, 40,000 का सामान है तुम्हारे हाथ में, ठीक है। जब राम जी का जन्म हुआ था तो राम जी सांवले रंग के थे, ठीक है। तो जो सूरज था, सबको जैसे विष्णु जी के अवतार थे तो लालसा थी, जैसे लालसा होती ना, हम पहले दर्शन करेंगे, हम पहले दर्शन करेंगे। और राम जी का जो उनका छवि था ना, अगर आप एक बार देख लोगे ना तो नज़र नहीं हटती थी, सब मोहित हो जाते थे। तो सब देखने लगे। तो अब देखिए सूरज भगवान आए, ठीक है। तो देखते रह गए 1 महीना तक दिन ही रह गया, पता ही नहीं चला। राम जी बालक थे, 1 महीना से रात ही नहीं हुआ, आसमान में सूरज ऐसे ही रह गया, राम जी को देखते रह गए। तो ठीक है, तो पीछे से रात्रि है, हमारे में जैसे रात्रि बोल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो राम जी के दर्शन हुए नहीं। जब 1 महीना बाद रात्रि को, तो उन्होंने शिकायत करी राम जी से कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे आपके दर्शन कब होंगे। तो राम जी ने मनी मन उनको वरदान दिया रात्रि माँ को कि आप नाराज मत होइए, जैसे आप काले हो वैसे मैं भी इसी सांवले रंग में जिंदगी भर रहूँगा। तो ये वरदान राम जी ने दिया था। तो राम जी का रंग कैसा था असली? सांवला। कभी कोई पूछेगा कि राम जी गोरे थे कैसे थे? सांवले थे, लेकिन इतना उनका सांवलेपन में इतना था यार, आप उनमें नज़र रखोगे ना तो हटेगी नहीं नज़र, आपको मन ही नहीं करे कि हम कुछ और देखें। और तो यहाँ तो राम जी का जन्म हो गया। उसके बाद इसका मैं कैसे राम जी का आगे का, आप यहाँ हम कहते हैं, आप लोग पढ़ाई कहते हो, पढ़ाई कैसे हुआ, उन्होंने आगे कैसे क्या क्या सीखे, कल बताओ। मना कर दो वापस। अब राम जी के साथ माता सीता, माता सीता को तो जानते हो सभी। माता सीता का बताता हूँ। माता सीता का भी जन्म हुआ। तो अभी तो मतलब अपने जैसे यूपी है और बिहार है, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा थे बिहार के, तो उनको भी कोई मतलब पुत्र या पुत्री नहीं था, तो वो भी निराश रहते थे। तो उन्होंने भी खूब पूजा पाठ करवाया। तो उनके राज्य में क्या हुआ था, उस समय अकाल पड़ा था। अकाल जानते हो? अकाल सूखा पड़ जाता है, अन्न नहीं होता, इससे चिंतित थे। तो उनके जो गुरु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं उनके राज्य के, तो उन्होंने कहा कि आप हवन करवाओ और अपने से हल चलाओ खेत में और आप करो, सब अकाल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हवन ववन करके तो उन्होंने हल लिया। हल भी कैसा था? सोने का हल था। आगे 4 बैल थे कि उनको ज़्यादा वो ना पड़े, खींचने लगे। तो हल चलाते गए खेत में, बस खट से ना हल रुक गया। हल रुक गया तो अब रुक गए, हल आगे ना बढ़े। कितना भी चारों बैल जोर लगा रहे हैं कि हल आगे बढ़े, लेकिन हल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब उन्होंने वहाँ खुदवाया सैनिकों से, तो वहाँ बक्सा निकला, लकड़ी का बक्सा निकला। फूल से मतलब सजावट लगी हुई थी, जैसे होते हैं ना पुराने बक्से, सजावट लगी हुई थी। तो निकला, तो उन्होंने तो सोचा कि होगा कुछ खजाना वजाना होगा ऐसी। तो उन्होंने खोलने का, तो उन्होंने खोला तो उसमें खूब प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। बच्चे
दिव्य बैठ जाओ। कन्या मान लीजिए, जैसे बैठ जाओ। माँ लक्ष्मी का जो अवतार है तो उस बक्से में होती तो चौंक गए राजा, अरे ये क्या, बक्से में कन्या क्या कर रही है। तो सब लोगों का अलग अलग था, कोई कहता था ये कीजिए, कोई कहता था वो कीजिए, लेकिन जो राजा थे उन्होंने कहा नहीं, इस कन्या को हम रखेंगे, हम पालेंगे, हमारी कोई संतान नहीं है। और उस कन्या का नाम रखा सीता। क्या नाम रखा? तो ऐसे दोनों जनों का राम जी का और सीता जी का जन्म अलग अलग राज्य में हुआ। और फिर कैसे वो बड़े हुए ये तो हम कल डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोगों के पास वो पढ़ाई ज्ञान कैसे उन्होंने लिया, आगे क्या क्या किया, ये सब हम कल बताएंगे। ये थी जन्म की कहानी, ठीक है। तो आज का हम यही ख़त्म करेंगे, और इससे पहले एक बार जोर का नारा लगाया जाए भैया, मेरे पीछे बोलना जय श्री राम। अब इसके बाद हम डेली, आप लोगों को डेली आना है यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसे 10 से 15 मिनट डेली कुछ बातें करेंगे रामायण की, कुछ ज्ञान की बातें आप लोग कुछ सीखोगे, हम अपना आगे राम जी के बारे में जानेंगे। अब होगी ज्ञान की बात, और ये आगे एक तो नियम अभी होगा, तो आज से आप लोगों को जैसे डेली एक नियम बताऊंगा। अब आप लोग डेली क्या करोगे, सुबह उठते ही क्या करोगे। जैसे आप लोग सुबह उठोगे, बच्चों खास तौर पे ध्यान दो, सुबह उठोगे तो सबसे राम राम बोलना है, गुड मॉर्निंग भी बोलना है, समय के हिसाब से चलना है। गुड मॉर्निंग जिसको आता है, लेकिन राम राम जरूर बोलना है, ठीक है। मम्मी से, पापा से, भाई से, चाचा से, दोस्त से राम राम। क्या बोलोगे? राम। तेज के बोलो, राम। जिससे मिलोगे राम राम, राम राम, ठीक है। बोलो तेज के बोलो राम 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 राम। ठीक है। तो आज का हम ख़त्म करते हैं, और डेली आप लोग अब जुड़ गए हो तो डेली 8:30 बजे कि आना है यहाँ पे 8:30 बजे। हम 10 से 15 मिनट, आप जो भी भाई बड़े लोग जो भी हैं, प्लीज़ आप लोग आइएगा। हम अपना ऐसे रोज़ अपना कार्यक्रम करेंगे, आधा घंटा मैक्सिमम लेंगे, आधे घंटे से कुछ नहीं होगा, भगवान को याद करेंगे पूरा हम रामायण का शुरू से अंत तक, ठीक है। और सामने हमारे राम जी है, सब लोग हाथ जोड़ के अपना उठेगा, एक बार जयकारा लगाइए जोड़ के, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ठीक। अभी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होगा।